इतिहास में महाभारत के युद्ध स्थल के प्रमाण ढूंढने के लिए कुरुक्षेत्र और उसके आसपास कई पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं। आइए मुख्य निष्कर्ष देखते हैं। लोहे के तीर तीरंदाजी के अवशेष कुरुक्षेत्र क्षेत्र से लोहे के तीर और तरकश के सिर मिले, जिन्हें थर्मोलुमिनेसेंस विधि से लगभग 2800 ईसा पूर्व का माना गया है, ठीक उस कालखंड से जो महाभारत स्वयं बताता है। इन्हें इस क्षेत्र में हुई बड़े पैमाने की लड़ाई के संकेत के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से महाभारत युद्ध की पुष्टि नहीं करता, बल्कि युद्ध संबंधी गतिविधि का सबूत माना जाता है। पेंटेड ग्रेवेयर और ऑक्र रंग मिट्टी के बर्तन पुरातत्ववेत्ता भी लाल ने कुरुक्षेत्र के निकट पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के अवशेष पाए और उनका संबंध लगभग 836 ईसा पूर्व से जोड़ा। कुछ विद्वानों ने इसे 950 ईसा पूर्व भी माना। वहीं सिनेउली में मिली ठोस चक्का युक्त गाड़ियां, जो कबीरत कही गई, 1800 से 1500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जिससे यह विचार पुष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में युद्ध प्रधान तकनीक मौजूद है। इतिहास और मिथक के बीच का फर्क अर्धवैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि ये अवशेष महाभारत जैसी कोई बड़ी लड़ाई हुए होने का संकेत दे सकते हैं, लेकिन इनमें सीधे सीधे पात्र या कथा के नाम जुड़े नहीं। आधुनिक इतिहासकार इस बात पर सावधानी बरतते हैं कि महाभारत एक विशाल पौराणिक ग्रंथ है, और भले ही इसके घटनास्थल पर कुछ युद्ध सामग्री मिली हो, उसे महाभारत युद्ध कह देना वर्तमान प्रमाणों से साबित नहीं होता। निष्कर्ष: कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से मिलने वाले लोहे के हथियार, तीरों के सिर और पेंटेड ग्रेवेयर बर्तनों ने इस इलाके में प्राचीन युग की संगठित लड़ाई के प्रमाण पेश किए। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो महाभारत का युद्ध कहने के लिए अभी पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ब्रोंज युग या लोहे युग में कोई बड़ी सैन्य झड़प जरूर हुई थी, जो महाभारत काल से सामंजस्य रखती है।